नमस्ते। कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में इतनी सारी चीजों के बीच हाथ हमेशा एक खास ब्रांड की तरफ ही क्यों जाता है? आज हम इसी छिपे हुए मनोविज्ञान को समझने वाले हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब काफी गहरा है। सवाल ये है कि आखिर मार्केटिंग है क्या? अब देखिए, अगर मन में पहला शब्द विज्ञापन या एड आया है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और ये काफी हद तक सही भी लगता है। लेकिन सच तो यह है कि विज्ञापन एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा है, एक पूरी अदृश्य दुनिया जिसे हम आज देखने वाले हैं। तो अगर ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है, तो फिर मार्केटिंग का ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? जवाब है, ये हम सबके अंदर से ही शुरू होता है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई से शुरू होता है। हम सबकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वो लेटेस्ट फोन भी चाहिए, सपनों वाली छुट्टियां भी चाहिए। लेकिन हम सबके बैंक अकाउंट की एक लिमिट है। मतलब हमारी ख्वाहिशें हैं अनलिमिटेड, पर हमारे साधन यानी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और बस मार्केटिंग इसी खाली जगह को भरती है। सोचिए, एक बहुत ही शोर शराबे वाली बस में सफर कर रहे हैं और बस शांति से थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहते हैं। बूम, किसी ने जरूरत को पहचाना और नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स बना दिए। मार्केटिंग यही तो है। इसे ना एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह समझिए, जो एक छोटे से आइडिया से लेकर शॉपिंग कार्ट में पड़े प्रोडक्ट तक हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक स्टेप को एक सही सुर में बांध कर रखता है। और हाँ, ये पूरा सफर कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक साफ सुथरा 4 स्टेप्स वाला रोड मैप होता है, जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदल देता है। चले इसे जरा खोल कर देखते हैं। आइए इस रोड मैप को समझते हैं और इसे मजेदार बनाने के लिए चलिए कल्पना करते हैं कि हम सब मिलकर अपनी खुद की एक चॉकलेट बार बना रहे हैं। तैयार है? तो सबसे पहले हमें कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने होंगे। क्या दुनिया को सच में एक और चॉकलेट बार की जरूरत है? इसे खरीदेगा कौन? और जो पहले से मार्केट में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तब हम बनाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। मतलब हम अपनी चॉकलेट को सबसे अलग कैसे बनाएंगे? फिर उस प्लान को हकीकत में बदलते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, उसकी कीमत तय करते हैं और दुकानों तक पहुंचाते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी देखते हैं कि भाई ये बिकी या नहीं, लोगों को पसंद आई कि नहीं। तो इतनी सारी रिसर्च, इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? मकसद सिर्फ किसी चीज को शेल्फ पर रख देना नहीं है। नहीं, असली मकसद है लोगों के मन में उसे पाने की एक चाहत पैदा करना। मार्केटिंग की दुनिया में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द है, डिमांड एबिलिटी। मतलब मांग पैदा करने की क्षमता। ये वो जादुई ताकत है जो किसी ग्राहक को बाकी सारे ऑप्शंस छोड़कर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस ताकत को उस जगह पर एक्शन में देखते हैं जहां हम सब हफ्ते में कम से कम एक बार तो जाते ही हैं, सुपरमार्केट। सोचिए, आप सुपरमार्केट के चॉकलेट वाले सेक्शन में हैं। चारों तरफ चमकीले रैपर्स, मजेदार नाम और आपके सामने विकल्पों की एक पूरी दीवार है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? एक तरफ तो वो जानी पहचानी चॉकलेट है जो सालों से सबकी पसंदीदा रही है। लेकिन तभी नजर एक नई चॉकलेट पर पड़ती है। उसकी पैकेजिंग कुछ अलग है, कुछ खास है। वो आपको अपनी ओर खींच रही है। क्या चीज है जो हमें उस नई चॉकलेट को उठाने के लिए मजबूर करती है? उस एक छोटे से पल में दिमाग के अंदर एक खामोश लड़ाई चल रही होती है। शेल्फ पर उसकी जगह कहाँ है, उसकी कीमत क्या है, और शायद सबसे जरूरी, उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग सिर्फ एक रैपर नहीं है, वो एक कहानीकार है। हो सकता है वो आपको बचपन की किसी मीठी याद में ले जाए। मतलब चॉकलेट को चखने से भी पहले वो आपके दिल से एक रिश्ता बना लेती है। तो अब जब हमने पर्दे के पीछे की ये दुनिया देख ली है, तो सुपरमार्केट की शेल्फ फिर कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। कह सकते हैं कि अब हमारे पास एक मार्केटिंग सुपर पावर आ गई है। अब हम समझेंगे कि शेल्फ पर रखी हर एक चीज एक लंबी अदृश्य यात्रा का नतीजा है। हर एक चॉकलेट बार, हर एक दूध के डिब्बे के पीछे महीनों बल्कि सालों की मेहनत और एक कहानी छिपी है। तो अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं, तो ये नया मार्केटिंग वाला चश्मा पहनकर जाइएगा। किसी भी एक प्रोडक्ट को उठाइए और उसकी कहानी समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आप जो खोजेंगे ना, वो आपको हैरान कर देगा।